बड़े आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, आज फैटअप से निकल भी जाए तो क्या फायदा है। लेकिन फैटअप आप, मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा कि आज ही आपकी क्रेडिट रेटिंग भी नीचे चलेगी, बी से आप सी चल, आपके मुआशी हालात कमजोर होने का आगे अंदिया दिया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया एफएटीएफ के बारे में बात करें। पाक मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान एफएटीएफ से तो निकल गया, पर पाकिस्तान की मुश्किलें कम नहीं हुई और एफएटीएफ से निकलने के बाद ही पाकिस्तान की रेटिंग नीचे चली गई। तो इससे पता चलता है कि दुनिया को भी लगता है कि एफएटीएफ से निकलने के बाद भी पाकिस्तान की हालत अच्छी नहीं होगी। और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि एफएटीएफ से निकलने के बाद भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। पाकिस्तानी सरकार कहती थी कि एफएटीएफ की वजह से पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, पर अब इमरान खान पाकिस्तान को जलाने की धमकी दे रहा है, तो वो सुन के तो कोई भी जो इन्वेस्ट करना भी चाहता था पाकिस्तान में, वो भी भाग जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। आज जो टी राजा कुमार जो के फैटअप के हेड हैं, आज उन्होंने कहा है कि ग्रे लिस्ट से निकल, लेकिन इस ग्रे लिस्ट से क्या निकलना इतने अरसे के बाद, जब आप उनकी 27 कंडीशंस थी, जो आपने तकरीबन 30 कंडीशंस मान ली थी। आज वो कहते हैं कि बड़े आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, आज फैटअप से निकल भी जाए तो क्या फायदा है। लेकिन फैटअप आप, मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा कि आज ही आपकी क्रेडिट रेटिंग भी नीचे चलेगी, बी से आप सी पर चले जा चुके हैं। आपके मुआशी हालात कमजोर होने का आगे अंदिया दिया जा रहा है, क्योंकि इंतशार के शिकार हैं आप। आपका एक जिसको एक पोर्ट्रेट किया जाए, द मोस्ट पॉपुलर पार्टी जो है वो पाकिस्तान को जला के खाक करना चाहती है। तो इन सर्कमस्टांसेस में आपकी ग्रोथ, आपकी तरक्की, आपका मुस्तकबिल बिल्कुल रुक जाता है, रुक गया है। मोटरवे, जब मोटरवे जल रहा हो और तस्वीरें लग रही हो मीडिया पे, तो आपका क्या ख्याल है, वहां पे डॉलर थमेगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगी, क्या होगा? वहां पे कोई मुस्तकबिल नहीं है। और इसमें इन सर्कमस्टांसेस में अगर इस डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर चीमा साहब इन चीजों के साथ आयरन फिस्ट के साथ डील किया जाता है, पता नहीं हमारी आयरन फिस्ट जो है वो कहीं बाहर चलेगी, मेरे ख्याल में लंदन वगैरह घूम रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है बेयारो मददगार सूबे फिर रहे हैं, अवाम जो है तजलील का शिकार है, महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है, और हमारे जो रूलिंग एलीट है वो दे आर कंफ्यूज्ड, नर्वस, मेरा बुरे हालात जो देखा जाए, अगर तो कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल अगर देखा जाए, जो हमने हरकतें भी की, अफगान जिहाद करवाया, फिर उसी अफगान जिहाद में जो वॉरियर्स तैयार हुए थे मुजाहिदीन, उनको हमने इंडियन कश्मीर में डाल दिया। उनमें से नॉन स्टेट एक्टर्स ने जाके बॉम्बे में और दिल्ली में और कहाँ कहाँ बम चलाए और कई लोगों की जानें गई। यहाँ पे लोग आके ट्रेनिंग लेते थे और बाद में जाके यूके में, स्पेन में, यूएसए में उन्होंने टेररिज्म की। तो पाकिस्तान की रेपुटेशन कई तरीकों से जो है ना टार्निश हुई है, खराब हुई है। अब अगर ये खबर आई है कि एफएटीएफ से हमारा जो नाम है वो लिफ्ट हो गया है, सो दिस इज गुड न्यूज। लेकिन इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान को कुछ पूरा करना पड़ेगा, वरना वो वापस उसी लिस्ट पे आ जाएंगे। सो अब देखना होगा कि पाकिस्तान क्या एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बन सकता है या नहीं। एक लॉन्ग पीरियड इन्होंने इररिस्पॉन्सिबली एक्ट करते रहे हैं, उसमें अपना नुकसान भी हमें पता है बहुत हुआ है, जो हमारे सिविलियन मारे गए हैं टेररिज्म एक्टिविटीज के दौरान। तो ये एक बड़ी सैड स्टोरी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम हैज बिकम अ जोक यार। द लास्ट 3 प्राइम मिनिस्टर्स, लास्ट 3 बनते हैं ना जी, बिल्कुल, तीनों लास्ट जो है वो डिस्क्वालीफाइड हुए हैं बाय ऑन वन ग्राउंड और अनदर। तो ये कहाँ होता है? 4 साल एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहने के बाद फाइनली पाकिस्तान उस ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। और ग्रे लिस्ट में हम क्यों थे? ग्रे लिस्ट में इसलिए थे कि जी यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, साथ साथ टेरर फंडिंग का इल्जाम था,
उसके साथ साथ टेरर का भी इल्जाम था, उसके बाद बहुत सारे जो कहने यूनाइटेड नेशन ने जिनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, चाहे वो हाफिज सईद हो, लखवी हो और पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे, मसूद अजहर वगैरह, तो वो सबके सब जो थे वो हमने पाल रखे थे। और अब कहा ये जा रहा है कि जी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गए। तो मुझे पूछना ये था कि क्या ये सब लोग पकड़े गए? हाफिज सईद कहाँ है? मसूद अजहर कहाँ है? मसूद अजहर का तो खैर हमने कह दिया कि अफगानिस्तान भाग गया, अफगानिस्तान वालों ने कहा यहाँ तो कोई नहीं है, तो अब बस जब मिलेगा तो बताएंगे कहाँ है। अब इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ ढूंढे हम उसको। लेकिन हाफिज सईद के बारे में कहा गया कि जी हाफिज सईद को हमने जो है वो 31 ईयर्स की सजा दी है, थोड़ी सी नहीं दी है, और हमने उसको 31 ईयर्स के लिए उसके घर में बंद कर दिया है, हाउस अरेस्ट कर दिया है। बस वो घर में बैठे, बस उसका घर ही समझे उसके लिए जेल है। और ये हमने डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन क्या हमारे यहाँ से टेरर बंद हो गया है? क्या हमारे यहाँ से टेरर फंडिंग बंद हो गई है? क्या हमने इंतहा पसंदी छोड़ दी है? या क्या हमने किसी और किस्म के जो जो एलिगेशंस थी, मनी लॉन्ड्रिंग को ले लीजिए, क्या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही? तो इन सब का जवाब है कि नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले चल रहे थे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने यहाँ पे ये चीज सही कही कि FATF से निकलने के बाद भी पाकिस्तान की मुश्किलें खत्म नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान अभी पाकिस्तान को जलाने की धमकी दे रहा है। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने इस पे वीडियो भी दिया था कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन द्वारा। मतलब कि अब इमरान खान फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो इसी वजह से इमरान खान और उनके सपोर्टर्स बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं और उन्होंने कह दिया कि वो पाकिस्तान में चक्का जाम कर देंगे अगर इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन कैंसिल नहीं हुई। तो ये सुन के तो पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। और पाकिस्तानी सरकार इस पे रोटी थी कि FATF की वजह से पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा। जो मैंने पहले भी कहा था, एक झूठ है और पाकिस्तानी सरकार का बहाना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आना चाहता। तो पाकिस्तान FATF से निकल गया, पर इमरान खान पाकिस्तान की इकोनॉमी को उठने नहीं देगा। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि FATF से निकलने के बाद भी पाकिस्तान की हालत सही नहीं होगी। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि आजू ने यहाँ पे सही कहा कि FATF से पाकिस्तान निकला क्यों, क्योंकि आतंकियों के ऊपर पाकिस्तान ने तो सिर्फ दिखावे के लिए कोई कार्रवाई की, और हाफिज सईद पर जो कार्रवाई की वो भी सिर्फ दिखाने लायक ही थी, क्योंकि उसे सिर्फ घर में बंद कर दिया है और वो घर में है या नहीं वो भी चेक करने के लिए पाकिस्तानी सरकार है, जिसपे किसी को भरोसा नहीं है। तो FATF के नियमों के ऊपर पाकिस्तान ने तो कोई कार्रवाई नहीं की, तो FATF से क्यों निकला? तो कई लोग ये भी कह रहे कि ये अमेरिका की वजह से पाकिस्तान FATF से निकला, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है चीन के खिलाफ, और अफगानिस्तान में कार्रवाई करने के लिए अब अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा, जिसकी वजह तालिबान पाकिस्तान की हालत ख़राब कर देंगे। तो पाकिस्तान FATF से निकल के भी बहुत ही बड़ी मुसीबत में आप फंस गया। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।